अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कलअदम तंजीम का धरना 7वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन को गुजरांवाला से पहले रोक लिया गया। जीटी रोड पर कई रोज से ट्रैफिक ब्लॉक, होटल खाली करा लिए गए। स्कूल और इंटरनेट सर्विस बंद। दरियाए चनाब पर पुल के करीब सड़क पर खंदकें खोद दी गई। वजीराबाद से सियालकोट सड़क खोदकर दोनों शहरों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी मजीद अलर्ट। रेंजर्स ने पोजीशन संभाल ली। शहर और मेन रोड्स कंटेनर्स रखकर बंद कर दी गई। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। कलअदम टीएलपी और भारत का गठजोड़ है। फवाद चौधरी का ट्विटर पर बयान। वजीर इत्तलाआत ने कहा, भारतीय गठजोड़ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहा है। पंजाब हुकूमत को कलअदम जमात और भारतीय गठजोड़ से आगाह कर दिया है। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, टीटीपी की बैरूनी मदद के शवाहिद मौजूद हैं। तहरीक के कायदीन को बातचीत से समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपना रखा है। कलअदम तंजीम के एहतजाज और लॉन्ग मार्च के बायस मुतादिद ट्रेनें मनसूख। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान रेलवे ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। इस्लामाबाद एक्सप्रेस और रावल एक्सप्रेस ट्रेनें मुअत्तल। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस, रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली ग्रीन लाइन भी मुअत्तल कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में उस्मान बुज़दार का कहना था कि शरपसंदी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सऊदी अरब की मदद ने पाकिस्तानी रुपए की ताकत बढ़ा दी। डॉलर आज भी 1 रुपए 3 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की नई कीमत 171 रुपए 75 पैसे हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में डॉलर की कदर में 3 रुपए 52 पैसे कमी आई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 235 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में सियासी गहमा गहमी। यार मोहम्मद रिंद की नाराजगी दूर, कुदूस बजिंजो की हिमायत कर दी। बजिंजो के बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होने के इम्कानात बढ़ गए। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज जमा कराए जाएंगे। कायदे ईवान और स्पीकर के इंतखाब के लिए सूबाई असम्बली का इजलास कल होगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अवाम जान चुके इलेक्शन चोरी होंगे तो उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। हुक्मरानों को अवामी तकलीफ की परवाह नहीं। हुकूमत चोरी छुपाने में कोशार रहेगी तो महंगाई का मामला कौन देखेगा। कराची की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत आज तोशा खाना के तहाइफ का जवाब नहीं दे सकी। हुकूमत की नाकामियां महंगाई की सूरत में सामने आती हैं। सुप्रीम कोर्ट का सिंध भर में गली मोहल्लों फुटपाथों से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। अदालत उस्मा का तजावुजात केस में सिंध के तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर से अपने अपने इलाकों की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। हैदराबाद, सखर, ठट्ठा, जामशोरो, बदीन, जैकबाबाद, थरपारकर समेत दीगर इजला के म्यूनसिपल कमिश्नर जाती हैसियत में तलब। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। बार के 3121 वोटर्स अपना हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 सदारती उम्मीदवारों सरदार लतीफ खोसा और एहसन भोन के दरमियान कांटेदार मुकाबला। सरदार लतीफ खोसा को हामिद खान और एहसन भोन को आसिमा जहांगीर ग्रुप की हिमायत हासिल। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। डेडलाइन गुजर गई, नस्ला टावर ना गिराया जा सका। मकीनों की जानिब से इमारत से सामान की मुंतकिली का सिलसिला जारी। कई खानदान ताहाल बिल्डिंग में ही मुकीम। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को 1 हफ्ते में गिराने का हुक्म दे रखा है। डेंगू मच्छर के डंक जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 232 नए मरीज। पंजाब में मजीद 539 नए डेंगू केसेस आए। गुज़िश्ता 24 घंटों में इस्लामाबाद में 121 शहरी डेंगू का शिकार हुए। सिंध में भी 61 अफराद मुतासर हुए।
कोरोना के वार थमने लगे, मजीद 9 अफराद जहां बहक। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 706 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 1.42% रिकॉर्ड की गई। सिंध और मकरान के साहिल पर सुनामी का खतरा मंडलाने लगा। माहिरीन के मुताबिक मकरान के साहिल से 50 किलोमीटर दूर सबडक्शन जोन का इंकशाफ। सबडक्शन जोन समंदर में एक ऐसे एटम बॉम्ब की शक्ल इख्तियार किए हुए है जो किसी भी वक्त फट सकता है। माहिरीन का कहना है बहरा अरब में सुनामी आने की सूरत में गवादर और मकरान का साहिल सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है, जो कि कराची को भी अपनी लपेट में ले सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत पर अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। खत में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी जारियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया। ताइवान के मामले पर चीन और अमेरिका में कशीदगी बरकरार। चीनी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान कहते हैं अमेरिका ने ताइवान कार्ड खेलना बंद ना किया तो ताल्लुकात खतरे में पड़ जाएंगे। अमेरिका ताइवान को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो अमेरिकी वादे की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ताइवान चीन का हिस्सा है, अमेरिका ऐसे किसी इकदाम से बाज रहे। दाइश अफगानिस्तान से अमेरिका पर अगले साल हमला कर सकती है, पेंटागन की पेशगोई। नायब वज़ीर ख़ारिजा कोहल का कहना था अफगानिस्तान में दाइश खरासान अमेरिका समेत बैरून मुमालिक में कार्रवाइयाँ करने का इरादा रखती है। अगले 6 महीने अमेरिका के लिए बहुत अहम हैं। फौजी बगावत के बाद नजरबंद सूडान के माजूल वजीर आजम रिहा। अब्दुल्ला हमदोक घर वापस आ गए। माजूल वजीर आजम और उनकी अहलिया की रिहाई आलमी सतह पर फौजी बगावत की मजम्मत के बाद अमल में आई। गिरफ्तार काबीना अरकान ताहाल जेर हिरासत है। और T20 वर्ल्ड कप, भारत में पाकिस्तान की फतह पर जश्न मनाने वाले 3 कश्मीरी तलबा गिरफ्तार। भारतीय पुलिस के मुताबिक तलबा ने पाकिस्तान की मैच में जीत के बाद इंडिया मुखालिफ और पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाए थे। गिरफ्तार तलबा पर नफरत फैलाने और साइबर टेररिज्म दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हेडलाइंस आप जान चुके। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।